जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवाहक, वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मिथुन राशि फरवरी मास सन 2023 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। एक न डालेंगे मुख्य त्योहारों पर भी और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन तिथियों में निश्चितता मानसिक तनाव या बनते बनते कार्य बिगड़ जाना ऐसा निश्चित होगा ही, क्योंकि वह तिथियां ही अशुभ है। और उस महा उपाय को भी जानेंगे जिसके करके आप इस माह को शुभता में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में परिवर्तित किया जा सकता है। और अगर किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, विशेषतः अदृश्य बाधाओं से ग्रसित हैं, तो ध्यान रखिएगा बहुत शुभ समय आ रहा है, और वह भी गुप्त नवरात्र का। यह कब है, कैसे है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गुप्त से आप स्वयं ही दिमाग में एक मन मस्तिष्क में एक इमेज बैठ जाती है कि गुप्त निश्चित है। अगर गुप्त नवरात्र में गुप्त विधि से, गुप्त तरीके से, गुप्त मंत्र के द्वारा अगर हम कोई कार्य करेंगे तो निश्चितता पूर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें गोपनीयता अवश्य है। आइए प्रारंभ करते हैं पहले और फिर जानते हैं उन महा उपायों को भी, उन तिथियों को भी, जिसको करके निश्चित इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मिथुन राशि और जो शुभ ग्रह हैं उनके बारे में जानेंगे, लेकिन आइए पहले जानते हैं कि मुख्य त्योहार इस माह के कौन कौन से हैं। 1 तारीख को जया एकादशी है, 5 तारीख को माघ माघी पूर्णिमा है, रविदास जी की जयंती है, 9 तारीख को गणेश चतुर्थी है, 16 तारीख को विजया एकादशी है, 18 तारीख को महाशिवरात्रि है और 20 तारीख को सोमावती अमावस्या है। वह 27 तारीख को होलाष्टक प्रारंभ होने जा रहे हैं। अब बात करते हैं अगर ग्रहों की, तो बुध देव मकर राशि में 7 फरवरी को प्रवेश करेंगे। वह बुध देव कुंभ राशि में 27 फरवरी को प्रवेश करेंगे। सूर्य देव कुंभ राशि में 13 फरवरी को, वह शुक्र देव मीन राशि में 15 फरवरी को प्रवेश कर जाएंगे। वह बृहस्पति देव जी के साथ दशम भाव पर विराजित हो जाएंगे, जो कि पंचमेश के और द्वादशेश के स्वामी हैं। और जब हम बात करते हैं पंचमेश की, तो पंचम भाव संतान का भाव होता है, और जब संतान के भाव के स्वामी देव दशम भाव पर ऊंचाइयों पर आ रहे हैं तो निश्चित संतान पक्ष को लाभ अवश्य होगा, अर्थात उनको ऊंचाइयां मिलेंगी, उनको सफलता अवश्य मिलती हुई दिख। सुशील गुरुजी की मदद से मुझे वह खुशी मिली है जिसकी मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। मेरा जो कार्य था, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी शादी होने के लिए फैमिली वाले एग्री नहीं हो रहे थे, जिसके लिए कहाँ कहाँ नहीं भटके, लेकिन हमेशा सब जगह से निराशा ही हाथ मिली। लेकिन सुशील गुरुजी से जब कांटेक्ट में आए तो उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन से मेरे और हमारे बॉयफ्रेंड की फैमिली वाले सभी एग्री हुए। इसके लिए सुशील गुरुजी को दिल से धन्यवाद। दिखाई दे रही है और हमारी इच्छा शक्ति भी अवश्य प्रबल होगी, क्योंकि यह इच्छा शक्ति का भाव है। आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि शनि देव भाग्य स्थान पर विराजित है, स्वयं की राशि में है, और क्या करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे। छोटी छोटी यात्राएं आपकी होंगी और दीर्घगामी यात्राएं, अर्थात जो लंबे समय से आप लंबी दूरी की यात्राएं भी आप कर सकते हैं, अर्थात विदेश जाने का योग भी प्रबल बना हुआ है।
पिछले दिनों जो कोई अड़चन अगर होगी तो निश्चितता इस माह वह अड़चन दूर होती हुई दिखाई दे रही है और भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी। और बात करते हैं अगर धन धान्य की, तो वह भी अचानक आपको मिलने के संकेत दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि राहु देव एकादश भाव में बैठे। एकादश भाव आय का भाव होता है। जो जातक शेयर बाजार से जुड़े उनके लिए तो यह बहुत सोने में सुहागा कहते हैं ना, वह स्थिति बनी हुई है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपकी अपनी मूल कुंडलियों में राहु और चंद्रमा की स्थिति उचित होनी चाहिए, तभी ये संभव है और पॉसिबल है। और निश्चित आप बहुत बड़े धन के स्वामी बन सकते हैं। अचानक धन आपको कहीं से भी, जो कि आपने कभी सोचा भी ना होगा, ऐसा आपको मिल सकता है। आइए बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव दशम भाव पर विराजित हैं, जो कि सप्तमेश के और दशम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव पर विराजित है। दशम भाव जो कि सफलता का भाव है, ऊंचाइयों का भाव है, प्रोसेस का भाव है। निश्चित आपको सफलता अवश्य मिलेगी, योजनाएं आपकी कामयाब होंगी। और सप्तमेश का भाव है, तो सप्तम भाव जो है वह विवाह का भाव होता है। अगर कहीं कोई विवाह में अड़चन अगर आ रही थी तो वह अब नहीं आएगी, अर्थात विवाह कार्य आपके संपन्न होने प्रारंभ हो जाएंगे। और आइए अब हम बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव जो कि द्वादश भाव में बैठे हैं, जो कि शुभ नहीं है। एकादशेश के स्वामी हैं और षष्ठेश के स्वामी हैं, तो निश्चित शत्रुओं द्वारा परास्त हो सकते हैं या परेशान आपको कर सकते हैं। और जरूरत से ज़्यादा जो ये कह सकते हैं कि परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं, और जो आय आप करेंगे वह खर्च में परिवर्तित हो सकता है। इसके लिए कुछ नहीं, छोटा सा उपाय करेंगे जिसके करके आप इस जो कष्ट है या यूं कहेंगे जो परेशानी है उससे निजात आप पा सकते हैं। बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव जो है अष्टम भाव पर बैठे हैं और 13 तारीख को यह भाग्य स्थान पर पहुंचेंगे। और जब भाग्य स्थान पर पहुंचेंगे तब जो है भाग्य में वृद्धि होगी। उससे पहले आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए। कोई राजकीय कार्यों में निश्चित रुकावट आ सकती है। तो आइए अब उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, और हाँ, उन तिथियों को भी जानते हैं जिन तिथियों में विशेष मंगलकारी समय है, ये भाग्यवर्धक समय है। वह कौन सी तिथियां हैं? 19 और 20 तारीख, 21 और 22 तारीख। लेकिन रुकावट के साथ आपके पास धन अवश्य आएगा, और वह है 24 और 25 तारीख। भूल कर भी जिन तिथियों को कार्य आपको नहीं करना वह है 9, 10 तारीख, 13, 14, 17, 18 और 26 और 27 तारीख। भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा महाउपाय है माँ कामाख्या का, जिसको करके निश्चित इस माह को आप मंगल में बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी संकट में, या आप नहीं समझ पा रहे कि ये ग्रहों का दोष है या कोई ऊपरी दोष है, हमारी समझ में कई बार नहीं आता कि हो क्या रहा है हमारे साथ। हम विभिन्न प्रकार के वैदिक उपचार कर चुके हैं, विभिन्न विद्वानों के पास हम जा चुके हैं, लेकिन हमको लाभ नहीं मिल पा रहा और हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि नहीं, ये सब व्यर्थ है, कुछ नहीं है ये। लेकिन ध्यान रखें, इसका अर्थ है ये कि हमें अपनी डोर को जो है वो कहीं और छोड़ना पड़ेगा, अर्थात माँ कामाख्या के पास, जो कि सबकी अधिष्ठात्री देवी है। जब हम परेशान हो जाते हैं तो माँ कामाख्या की शरण में जाते हैं तो निश्चित हम सफल अवश्य होते हैं। जब कोई विद्वान, तांत्रिक, अघोरी या और भी साधक जो है वे निराश हो जाते हैं तो वह माँ कामाख्या की शरण में आते हैं और वह सिद्धियां प्राप्त कर पुनः अपने आप को जागृत करते हैं और आपको लाभ पहुंचाते हैं। तो आपको भी अगर वह लाभ चाहिए तो आप माँ कामाख्या की शरण में आइए, निश्चित आपको लाभ अवश्य होगा। और बहुत उत्तम समय ये आ रहा है गुप्त नवरात्र का। इसमें आप महाचंडी पाठ करा करके उन अदृश्य बाधाओं से मुक्ति अवश्य पा सकते हैं, या ग्रहों की जो पीड़ा है उससे भी मुक्ति पा सकते हैं। यह सुविधा हमारे आश्रम में उपलब्ध है, कामाख्या धाम में, जो कि नैनीताल में स्थित है। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध है। आकर भी आप जाप करा सकते हैं और ऑनलाइन भी, अर्थात वीडियो कॉल के माध्यम से
आप अपनी पूजा को, अपने पाठ को देख सकते हैं, यज्ञ को देख सकते हैं और अपनी आहुति उस समय डाल करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। आइए अब उस महा उपाय को जान लेते हैं जिसके करके इस माह को कम से कम आप मंगलमय बना सकते हैं, जो कि छोटा सा है और आप घरेलू उपचार में आपको बताने की कोशिश करता हूं, जो कि मां कामाख्या से जुड़ा होता है। 3 लौंग लेंगे आप और रात्रि को अपने सिर के तकिए के नीचे रख देंगे। प्रातःकाल सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके और एक ही बात बोलेंगे, हे मां कामाख्या मेरे पापों को क्षमा करें। वह उसको जो है अग्नि में जला देंगे और प्रार्थना करेंगे। और एक मंत्र है, अगर उस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो निश्चित आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी और इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं। वह मंत्र क्या है? ओम कामाख्याय वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। इस महामंत्र के साथ मैं वीडियो को अब अंतिम रूप देता हूं और अगर आपकी कोई अगर जानकारी लेना चाहते हैं किसी प्रकार की भी, तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। माँ कामाख्या की यह महिमा है, इसका जो मैंने आपको बताया है उसका आप लाभ उठाएं और पुण्य के भागी बाजार बने। जय माँ कामाख्या।